ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नोड जेएस। बढ़िया से हम लोग पूरा एपीआई बनाना सीख रहे हैं और मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूँ भाई कि कब हमारा ये नोड जेएस का प्लेलिस्ट खत्म हो और कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता प्रोजेक्ट बनाए हम लोग। ठीक है, तो एक बार सिर्फ ये खत्म हो जाए फिर हम लोग इसके ऊपर इतनी सारी प्रोजेक्ट लाएंगे कि आप सारे लोग पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हम लोग एक बढ़िया सा एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले बताता हूँ कि ये जो हमारा नोट्स है जहाँ से हम लोग आज रेफर मतलब ये पूरा प्लेलिस्ट हम लोग रेफ़र कर रहे हैं, तो आप भी आकर यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें चाहिए वो ले सकते हो, इससे आप रेफ़र करके पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया नोट्स बनाया मैंने। ठीक है, और ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ये वेबसाइट पे आ सकते हो। सारी चीज़ें जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो आज मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो आ जाए। बस भाई यही है कि हम लोग कितने टाइप का रिक्वेस्ट हम लोग ले सकते हैं अपनी एपीआई के अंदर से। ठीक है, बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है ये, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, सारे लोग ज़रूर ध्यान से देखना। ठीक है, और इसमें आपको क्या पता चलेगा वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अभी जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि कभी मैं आईडी यहाँ पे डाल रहा था स्लैश करके, कभी यहाँ पे डाल रहा था, तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे डालूंगा आईडी, तो किस वे में हमारे पास बैकएंड में आता है। ठीक है, अब मान लो आईडी आपने इधर कहीं पे बॉडी में डाल दिया। ठीक है, बॉडी में आप आईडी लिख के भेज रहे हो, तो वो कैसे बैकएंड में जा रहा है। ठीक है, आखिरकार पता कैसे चला कि अगर हम लोगों ने पैरामीटर्स में आईडी डाली है तो बैकएंड में उसको कैसे रिसीव करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ आईडी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारा रिक्वेस्ट है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इसका काम शुरू करते हैं। और ये जो काम है वो हमारी एग्जिस्टिंग एपीआई के अंदर ही करेंगे, यानी कि जो हमारा टू डू वाला एपीआई है उसी के अंदर हम लोग बनाएंगे, ताकि हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट आती रहेगी वो हमारे पास बढ़िया तरीके से आना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड मुझे टाइम दो, मैं सेटअप कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो कंट्रोलर है, ठीक है, पहले क्लोज करता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो हमारी जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर के बाद मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कंट्रोलर को क्या बोलूँगा, एक सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बनाने वाले हम लोग उसके लिए एक सेपरेट सारी चीज़ें बना लेंगे, ताकि हम लोग इसको बढ़िया से टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बनाना सिखा दिया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कंट्रोलर बनाते हैं। ओके, कंट्रोलर में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं बनाऊँगा लॉग कंट्रोलर। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, एक सेकंड, लॉग बोले या रिक्वेस्ट बोले। ओके, फाइनली हम लोग बनाएंगे एक नया कंट्रोलर जिसका नाम मैं रखूँगा रिक्वेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसमें अपना जो पूरा कंट्रोलर है उसको लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट हैंडलर, ओके, इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इतना लिखने के बाद हम लोग अभी अंदर के लिए क्या लिखेंगे कि हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट क्या सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जेसन। ओके, तो मैं सिर्फ अभी इतना सेंड करता हूँ, सिंपल सा, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ हमारा जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेथड है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे नीचे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे एपीआई रिस्पॉन्स हैंडलर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक एपीआई रिस्पॉन्स हैंडलर बन गया। अब इसको कॉल करने के लिए हमारे पास एक रॉट भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट हैंडलर राउट्स डॉट जेएस। ओके, तो रॉड्स में हम लोग कैसे बनाए थे, तो सिंपल सा देख सकते हो, इस तरह से हम लोग रॉड्स बनाए। जो जो हम लोग को मेथड चाहिए वो इस तरह से, तो मैं इसी को इस तरह से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और हमको क्या क्या चाहिए वो हम लोग इधर से रिक्वायर कर लेंगे।
तो हमको सिंपल सा ये चाहिए जो कंट्रोलर में हम लोग बनाए थे, एपीआई रिक्वेस्ट, यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कंट्रोलर का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग एक एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, उसका नाम हम लोग इस तरह से रखेंगे कि सारे मेथड के लिए वो काम करे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल। ओके, ऑल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग नहीं लिखते हैं, स्लैश ही लिखते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है उसको कॉल कर देंगे। सिंपल सा काम है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर दिए। अब हम लोग को काम करना अपना सर्वर डॉट इंडेक्स डॉट जेएस में, सॉरी सर्वर डॉट जेएस हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ करेंगे और हम लोग अभी क्या यूज़ करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि स्लैश लॉग पे जब भी कोई कुछ करेगा, ठीक है, तो हमारे पास वो पता चल जाएगा कि उसने क्या रिक्वेस्ट किया है। तो अब हम लोग को यहाँ पे राउट्स को भी रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर राउट्स और ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे। ओके, सिंपल सा काम है। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो है ना लॉग्स, उसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा एक्चुअल में काम कर रहा है। ओके, उससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ इशू आ रहा है। ओके, इशू नहीं आ रहा, मैं इसको जो बैकएंड है उसको फिर से रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, सारी चीज़ परफेक्ट है। अब हम लोग एक बार ये लॉग को चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं अब नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं बनाना था, जब रिक्वेस्ट बनाना रहता है तब हम लोग फोल्डर बनाते हैं, जब फोल्डर बनाना रहता है तो कुछ भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके लास्ट में मैं लगा दूँगा लॉग्स ही लिखा था ना, मैं सिर्फ लॉग लिखा था। ठीक है, अभी मैं सेंड करूँगा तो इसमें यहाँ पे आ गया कि एपीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुल। अभी देखो ये कहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स हमारे पास, तो ये रिस्पॉन्स हमारे पास इधर से आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास मैंने बनाया है रिक्वेस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे देखो मैंने यही रिस्पॉन्स तो भेजा था। ठीक है, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्स हमारे पास दे रहा है। अभी हम लोग अपना आगे का काम करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे कि क्या काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक कंसोल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और हम लोग इसमें इमोजी का भी यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग अपना नोट्स में यूज़ किए थे ना, वैसे आप चाहो तो नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो। तो ये इमोजी हम लोग बोलेंगे इनकमिंग रिक्वेस्ट डिटेल्स। ओके, ये हमारा नोट्स का सबसे पहले टाइटल हो गया ये एपीआई का, ये कंसोल में हिट होगा जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है उसकी मेथड क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका मेथड हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं एक वेर रिस्पॉन्स डेटा में बना लेता हूँ और उसमें हम लोग जो जो चीज़ें हम लोग को मिलेगा वो इस तरह से रिटर्न करते जाएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सीखे कि मेथड को कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो ये भी देख लेते हैं कि मेथड को आखिरकार फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सिर्फ मैसेज रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा है इसके साथ कुछ और भी भेज देता हूँ, डेटा ही भेज देते हैं। ठीक है, तो ये वाली डेटा हमारे पास इधर चला आएगा। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंड करेंगे। तो एक सेकंड, हम लोग जो काम किए हैं वो रिफ्रेश नहीं हुआ, तो इसको हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं फिर से। सिंपल बात है। ठीक है, अब जब भी सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग कौन सा मेथड भेजे थे, पोस्ट भेजे थे, तो यहाँ पर रिटर्न होके आ गया कि पोस्ट। तो आपको पता चल गया कि जब भी हम लोग कोई भी मेथड को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ऐसे, तो वो कहाँ से हम लोग गेट कर पाते हैं कि वो आखिरकार कौन सा मेथड को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं कौन सा मेथड अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा
कि मुझे ऑप्शन मेथड दे दो, ठीक है। जैसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि अरे भाई आपने तो ऑप्शन सेलेक्ट किया था। जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये हमको दे देगा कि भाई आप डिलीट क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आओ कंसोल में, तो कंसोल में भी ये सारी मेथड यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हो रहा है कि यूज़र ने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा वही था कि हम लोग मेथड पहले कर लिए। अब हम लोग यूज़ करेंगे कि प्रोटोकॉल क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसको फुल यूआरएल, ठीक है, फुल यूआरएल। और इस तरह से इससे क्या होगा कि हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो भी यूआरएल होस्ट और जो ओरिजिनल यूआरएल है वो भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ को भी हम लोग इधर इस तरह से असाइन कर देंगे ताकि यूज़र को भी दिखे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो ये नोड मोन के साथ क्यों नहीं चालू हो रहा है, मैं इसको नोड मोन के साथ चालू करता हूँ ताकि हम लोग npm रन डेव करते हैं, ताकि हमारा जो भी रन टाइम पे मतलब रियल टाइम पे अपडेट होते रहे जो भी हम लोग चेंजेस करें, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यूआरएल क्या है वो भी हमको मिल रहा है। और ये यूआरएल कौन सा, जो यूआरएल हम लोग हिट कर रहे हैं वो कौन सा यूआरएल हिट कर रहे हैं वो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो कोड में, तो सिंपल सा कोड मैंने लिखा है, आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो कि वो सबसे पहले प्रोटोकॉल निकाल रहा है। प्रोटोकॉल मतलब क्या कि हम लोग HTTP यूज़ करें कि HTTPS यूज़ करें, उसके साथ ये वाला चीज़ें ऐड कर रहा है। उसके बाद होस्ट को ऐड कर रहा है। होस्ट बोले तो लोकल होस्ट हमारा जो होस्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होस्ट के साथ वो ये भी आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होस्ट के साथ पोर्ट भी आता है, ठीक है। और उसके बाद ये निकाल रहा है कि हमारे पास जो यूआरएल हम लोग कौन सा हिट कर रहे हैं, यानी एंड पॉइंट हम लोग कौन सा हिट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट यूआरएल भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास काम है कि हमारे पास जो ओरिजिनल होस्ट है, ये ओरिजिनल होस्ट हम लोग गेट कर लिए। अब चाहो तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पॉइंट, ओके, एंड पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास एंड पॉइंट भी प्रिंट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, हेडर नॉट हेडर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास एंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब जब भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये एंड पॉइंट ही बनाएगा, बताएगा कि कौन सा एंड पॉइंट हम लोग सेंड किए हैं, ठीक है। एक काम और करना चाहता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत हमारा जो इमोजी का काम है वो हमारा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो हम लोग सारा में इमोजी भी ऐड कर देंगे। तो जैसे ये हमारा था मेथड, इसमें इमोजी ऐड कर देते हैं। एंड पॉइंट में हम लोग क्या इमोजी ऐड करें, ओके, फ़िलहाल के लिए यही ऐड कर देते हैं। और अगर मैं इधर नहीं डाल सकता, कोई नहीं, चलो। तो अब हम लोग जब भी हिट करेंगे तो हमारे पास एक बढ़िया सा कंसोल में आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट हिट किया यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन सा एंड पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। सिंपल काम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेथड हमारे पास दिख गया, कंप्लीट यूआरएल, हमारे पास एंड पॉइंट भी आ गया। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह से हाइट मतलब साइड कर देना चाहिए। अब हमारे पास देखते हैं कि सही से आ रहा है कि नहीं। ओके, अभी सही से लिख के आ रहा है, पिछले बार ये थोड़ा कटा कटा सा आ रहा था। ओके, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूँ, चलो। अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेन चीज़ें आती है कि हम लोग हेडर कैसे लेंगे, ठीक है। हेडर मतलब जो हम लोग हेडर पास करते हैं हमारी एपीआई को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हेडर हम लोग कैसे पास करते हैं। तो इस तरह से हेडर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। मैंने बोला कि हेडर कैसे हम लोग गेट कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स लिखोगे तो वो आ जाएगा। अब हेडर हम लोग कहाँ से पास कर सकते हैं एपीआई में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर लिखा हुआ है, ठीक है। हेडर में कुछ चीज़ें हिडन है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पास होती है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे खुद से ही पास करता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम नीतीश कुमार, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास हेडर में क्या जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने नेम लिखा था वो गया हेडर में, लेकिन और भी बहुत चीज़ें गई जो पोस्टमैन बाय डिफ़ॉल्ट भेज रहा है, और वो ज़रूरी है पोस्टमैन के लिए ताकि हम लोग ये एपीआई को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग हेडर से एक्सेस कर पाते हैं। अगर यहाँ पे आओ आप कंसोल में,
तो कंसोल में भी आपको दिखेगा कि हेडर के जैसा इस तरह से हम लोग को मिल रहा है। ओके, ये सही चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं और हम लोग क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास और ज़रूरी चीज़ आती है कि कंसोल डॉट बॉडी कैसे हम लोग लेंगे, यानी कि बॉडी में जो चीज़ें सेंड करते हैं वो कैसे हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे उसको रिसीव करेंगे। तो अब ये बताओ कि हम लोग बॉडी में कैसे कुछ चीज़ें इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आओगे ना बॉडी, और बॉडी में आने के बाद रॉ पे क्लिक करोगे या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि फॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है डेटा नेम, ठीक है, और वैल्यू में लिख देता हूँ डेटा नेम। अब मैं सेंड करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास बॉडी में कुछ नहीं आया, क्योंकि इधर से भेज रहे हैं तो इधर से नहीं जाएगा। हम लोग रॉ पे क्लिक करेंगे और इधर से जेसन पे जाके इधर पे मैं भेजूँगा। मैं मान लो लिख दिया कि नेम, ठीक है, नीतीश कुमार। अब हम लोग सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉडी में हमारे पास आ गया नेम नीतीश कुमार। आप चाहो तो कुछ भी लिख के भेज सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा। बॉडी लिखने का तरीका यही कि आप ऐसे कॉलम के अंदर ही लिखो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब फ्लटर हीरो। सिंपल काम है, देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। यानी कि बॉडी की रिक्वेस्ट भी हम लोग लेना सीख गए, हेडर की रिक्वेस्ट भी हम लोग लेना सीख गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि और किस चीज़ की रिक्वेस्ट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखो कंसोल में हमारा प्रिंट हो रहा है ओके, और हम लोग क्या रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो अब हमारा मेन जो है वो क्वेरी पैरामीटर, यानी कि हम लोग कौन कौन सी क्वेरी कहाँ से ले सकते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। यानी कि क्वेरी हम लोग कहाँ पे डालेंगे तो हम लोग को क्वेरी मिलेगा। चलो ये भी टेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पैरामीटर्स में अगर अंदर आओगे तो यहाँ पे लिखता है क्वेरी पैरामीटर, और हम लोग क्या चेक कर रहे थे, हम लोग वही चेक कर रहे हैं क्वेरी, ठीक है। डाल के चेक करते हैं कि हमारे पास क्वेरी आता है कि नहीं। मान लो क्वेरी में मैंने लिया आईडी, और यहाँ पे आईडी में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट, एंड सेंड किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी क्वेरी के अंदर हमारे पास आईडी आ गया अगर कंसोल में आके देखो तो हमारे पास यहाँ पे आईडी आ चुकी है, यानी कि क्वेरी के अंदर जो भी डाल रहे हैं वो हमारे पास आईडी आ रहा है। अगर इसको हटा के इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेरी हमारे पास खाली आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर और कुछ भी डाल दें, नेम भी डाल दें नीतीश सेंड, तो ये भी आ जाएगा। अगर आपको और भी डिस्क्रिप्शन डाल के देखते हैं, भाई मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, सेंड किया ओके, तो डिस्क्रिप्शन शायद नहीं आता है। यहाँ पे और भी कुछ डालते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे ये एड्रेस भी आ गया, यानी कि जितने भी क्वेरी हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। और साथ साथ में देख सकते हो कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो भी हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास दिख रहा है कि एंड पॉइंट भाई आपका चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। अब हमारे पास और क्या चीज़ें हैं जो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग देखते हैं कि पैरामीटर्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पैरामीटर्स आखिरकार हमको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग भी ट्राई करेंगे कि आखिरकार पैरामीटर्स हम लोग को कैसे मिलेगा। ओके, एक बार सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर्स हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। तो पैरामीटर्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, एक सेकंड। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो क्वेरी पैरामीटर्स एक ही है, इसको मैं हटाता हूँ इस तरह से, स्लैश आईडी सेट लिख के सेंड करता हूँ। ओके, लॉग स्लैश आईडी, अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। पैरामीटर्स हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हूँ ब्रो। ओके, तो मैं इसको चेक करूँगा कि पैरामीटर्स कैसे हम लोग पास कर सकते हैं। 1 मिनट में चेक करके आया। ओके, नाउ फाइनली जाके मुझे पता चला कि ये कैसे काम करता है। तो देखो इशू क्या था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हिट किया, लॉग्स पे मैं हिट कर रहा हूँ तब तो सही से रिस्पांस दे रहा है, लेकिन जैसे मैं स्लैश लगा के 1 2 3 लिखता हूँ तो ये एरर देता था, बोल रहा है कि 1 2 3 नॉट फाउंड, यानी कि स्लैश के बाद 1 2 3 इसको पता ही नहीं क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपकी जो राउट्स है, जो ऑल राउट आपने लिखा, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा कि भाई अगर इसके बाद भी कुछ देगा, जैसे मान लो एनी लिख दो, आईडी अगर लेना चाहते हो आईडी लिख दो, ये जो भी चीज़ें आप लिखोगे
वो आप इसको गेट करने में हेल्प कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने नेम लिखा, ठीक है, तो नेम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूँगा नीतीश कुमार, एंटर। तो ये हमारे पास अब पैरामीटर्स के अंदर आ रही है, ठीक है। क्वेरी के अंदर कब आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, तो ये क्वेरी के अंदर आ गया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी इसके बाद जो भी है वो क्वेरी है, इसके पहले जो भी है ये पैरम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब जो भी मैंने नाम लिखा था, ये जो मैंने नाम लिखा वो कब हेल्प करेगा, तो ये तब हेल्प करेगा जब आप चाहते हो यहाँ पे पैरामीटर्स डॉट नेम प्रिंट करना, और यहाँ पे इस तरह से ये जैसे कि मैंने रिस्पॉन्स में मैंने पूरा सेंड कर दिया, लेकिन जब मैं कंसोल पे प्रिंट करूँगा तो सिर्फ हमारे पास जो नेम है वो प्रिंट होगा। चलो ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से हिट करता हूँ। अब हम लोग कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे देखो पैरामीटर्स में इस तरह से आ रहा है, और कंसोल में हमारे पास सिर्फ वो वैल्यू आ रहा है जो हम लोग पास किए थे, ठीक है। आप देख सकते हो पैरामीटर्स में क्या आ रहा है, पूरा वेरिएबल के साथ कि क्या क्या वेरिएबल हम लोग पास कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब ये कब हेल्प करता है, जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे नाम से यहाँ पे लिख के रखे हैं, जैसे यहाँ पे स्लैश लगा दिया मैंने, और एक और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सिटी, ठीक है, सिटी लगा के अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे स्लैश गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिटी भी आ गया। लेकिन अगर हमको पर्टिकुलर सिर्फ नाम ही चाहिए तो हम लोग इसको यहाँ पे कंट्रोलर में आके यहाँ पे नाम लिखोगे तो नाम आएगा, सिटी लिखोगे तो सिटी आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नेम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको पैरम्स को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये भी हम लोग देख लेंगे पैरम्स में जो भी वैल्यू डालेंगे वो कैसे हमको मिलेगा। ओके, अब हमारा नोट्स के अंदर क्या है आगे, अगला हमारे पास है हेडर, हम लोग देख लिए। कुकी हम लोग देख सकते हैं, कुकी ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। आईपी एड्रेस हमारे पास बहुत ज़रूरी। चलो आईपी एड्रेस हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस रिटर्न भी कर देंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि आईपी एड्रेस हमारे पास क्या था। जैसे मैंने नॉर्मली हिट किया, एक सेकंड स्लैश इसको हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी ये नहीं मिल पा रहा है इसको। तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो ये है ना, ये सारी चीज़ें इसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, एंड नाउ हिट करते हैं। तो अब हमारे पास आईपी एड्रेस आप देख सकते हो ये हमारे पास आ रहा है। और ये जो आईपी एड्रेस है वो पोस्टमैन का आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पोस्टमैन की आईपी एड्रेस आ रही है। और भी हमारे पास है यूज़र एजेंट है, रेफरर है, तो ये भी चीज़ें हम लोग देख ही लेते हैं। अब नॉर्मली हम लोग सब देख रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, आप वहाँ पे जाके नोट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये देख लो हमारे पास है यूज़र एजेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके है, और ये चीज़ें हम लोग इधर भी प्रिंट कर देते हैं। यूज़र एजेंट को प्रिंट कर दिए, ये इसको प्रिंट कर दिए, टाइम को भी प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब जैसे ही हिट करेंगे हम लोग कुछ भी, तो यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास बहुत सारे चीज़ आ गया कि यूज़र एजेंट क्या है, यानी कि कहाँ से हम लोग ये रिक्वेस्ट को सेंड करना चाह रहे हैं। तो पोस्टमैन का रन टाइम जो है वो हमारे पास यूज़र एजेंट है। एक्सेप्ट क्या करता है, तो ये भी कोई भी एंड पॉइंट को एक्सेप्ट कर सकता है। रिक्वेस्टेड टाइम क्या है, तो अभी का जो टाइम है वो हमारे पास आ गया। तो देखो गाइस, ये जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। आप ये चीज़ों को समझोगे जब भी आप लोग नया रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे, और उस टाइम इशू आएगा कि हाँ भाई कैसे हम लोग पैरामीटर्स की वैल्यू को कैसे हम लोग बैकएंड में एक्सेप्ट करते हैं, तब ये चीज़ें काम आएगी। यहाँ पे भी आप नोट्स में सारी चीज़ें देख सकते हो, सारा चीज़ मैंने नोट्स करके रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बताना भाई कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था कि नहीं था, या फिर आपको इसमें से कौन सी चीज़ें पता थी और कौन सी चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।